नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 4 मजदूर गए थे मजदूरी करने, सुबह 3 मजदूर मिले गायब। एक मजदूर राजेश का मिला शव, हत्या की आशंका। तेज धार हथियार से की गई मजदूर राजेश की हत्या। भिवानी के सदर थाना पहुंची पुलिस मौके पर। पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया सामान्य अस्पताल। भिवानी जिला के गांव दिनों से खेतों में आज सुबह खेती के कार्य में लगे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति बाजरे की फसल कटाई का कार्य के लिए रात को खेत में ही अपने 3 साथियों के साथ रुक गया था। तेजधार हथियार से उसके शरीर को गोदा गया है तथा उसके साथ काम करने वाले 3 साथी खेत से फरार हैं। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी जिला के गांव दिनोद निवासी चरण सिंह ने बताया कि वह अपने खेत में सरसों की फसल कटाई को लेकर भानगढ़ गांव के निवासी मजदूर राजू उर्फ राजेश को ले गया था। मृतक राजेश ने अपने 3 अन्य साथियों को भी खेत में काम पर फसल कटाई के लिए रख लिया था। आज सुबह जब वह इन मजदूरों को खाना लेकर खेत में गया तो राजेश उर्फ राजू को तेजधार हथियार से गोदा हुआ था तथा वह मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। उसके साथ कार्य में लगे 3 अन्य मजदूर जो मृतक राजेश उर्फ राजू के साथी हैं, वे मौके से फरार थे। मृतक के परिजन धर्मवीर भाटी ने कहा कि मृतक राजेश के 2 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सरकार मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता दे ताकि इन बच्चों को पढ़ाया जा सके। इस मामले में एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर मृतक राजेश उर्फ राजू के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे मृतक राजेश के साथी गारनपुर निवासी राजेश उर्फ गोलिया व उसके 2 अन्य साथियों को नामजद किया है। उनकी तलाश के बाद ही पता चल पाएगा कि राजेश उर्फ राजू की हत्या किसने की। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और जो जिसकी हत्या की गई है उसका क्या नाम? अंदर जी गाँव दिनोद है। और जो ये हत्या की गई है ये मामा लगा था जी हमारा, और इसके 7 बंदे और थे जी। मैंने भगत सिंह चौक से इनको ले गया मैं परसों सुबह बाजरा कटवाने लिए, और ये वहीं रहे, खाना खुना खाया। 2 दिन से मेरे पास ही काट रहे थे बाजरा। जो आज सुबह चाय लेके खेत में गए पापा, तब पापा ने देखा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वहाँ पे उनमें से एक बंदा तो अपने घर आ गया था कल शाम को, 3 बंदे और वो कुल 4 बंदे वहाँ खेत में थे। कौन कौन थे? 3 को तो वही जानता था जो कि उसके साथी ही थे, एक मामा को। तो ये हत्या किस चीज़ से की गई है? पता नहीं जी, वहाँ तो एक जेड़ी मिली है जो खेत में काम करते हैं। कुछ रंजिश 3 की पहले? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं थी, काम करने वाले थे लेबर का, वहाँ भगत सिंह चौक पे काम। क्या नाम था? कौन से गाँव के रहने वाले थे? ये भानगढ़ से रहने वाला था जी, राजू नाम। विनोद क्या करने आए हैं? बाजरा इलावनी करने के लिए यहाँ से ले गए थे भगत सिंह चौक से। क्या मामला था, क्या मांग करते हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर भाटी, मैं बिजली बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ और बिजली बोर्ड में ही बतौर सीए तो शाम में कार्य करता हूँ। ये जो विनोद मर्डर हुआ, इसमें जो मरने वाला हो मेरा साड़ा है, इसके बच्चे मेरे पास रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। लड़का 5वीं में पढ़ता है और लड़की 6ठी में पढ़ती है। ये किसने की हत्या, कैसे हुई हत्या, ये तो प्रशासनिक जांच के बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की आर्थिक सहायता का भी जिम्मेवारी सरकार के जो पॉलिसी है। कैसी हुई, किसकी हत्या? ये सुबह लगभग 7:30 के करीब हमारे पास 112 के तरीके सूचना आई थी कि ऐसे ऐसे दिनोद गांव के खेत में जो है एक मर्डर हो गया है। मौका पर हम स्टाफ के साथ पहुंचे तो उस टाइम जो सरदुल सिंह के लड़के हैं चरण सिंह, उनके खेत में उनका रिश्तेदार है राजू राजेश लाल सिंह भानगढ़ गाँव से, वो काम करने आया हुआ था और उसके साथ 3 अन्य आदमी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।